Hello students, today we will talk about remaining cell organelles. इसमें फर्स्ट है राइबोसोम. देखिए राइबोसोम क्या है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल है. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि नेम अ सेल ऑर्गेनल विच इज़ विदाउट मेम्ब्रेन. तो आंसर क्या होगा, राइबोसोम. राइबोसोम जो नेम है इट वाज गिवन बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन. नेम वाज गिवन बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन, बट डिस्कवर जो किया है वो आएगा जॉर्ज पैलेडे. डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलाडे. It is membraneless organelle. It is found in both prokaryotic cell and eukaryotic cell. राइबोसोम जो है इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, आरएनए एंड प्रोटीन. यानी एक्चुअल में तो क्या होता है कि राइबोसोम जो है उसकी टू सब यूनिट्स होती है. यानी एक राइबोसोम स्ट्रक्चर देखें तो एक उसमें से लार्ज यूनिट होती है एंड वन इज स्मॉल यूनिट. बोथ यूनिट जो है ये अटैच होंगी एंड फॉर्म राइबोसोम. तो राइबोसोम हैविंग टू सब यूनिट, लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट. बट अब ये यूनिट भी किसकी बनी होती हैं, दीज आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड. राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब ये दोनों जो है लार्ज यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन ये अटैच होंगे एंड इस तरह से दिखेगी ये यूनिट. यह है एक राइबोसोम स्ट्रक्चर. प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं उनमें तो जो राइबोसोम टाइप होता है वो होता है 70S. यहाँ पे S जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट वॉज डिस्कवर्ड, मतलब ये जो यूनिट है इनका जो सेडिमेंटेशन किया था, देखिए इन्हें क्या किया, एक डेंसिटी, इनकी डेंसिटी और साइज की कैलकुलेशन करके एक स्वेडबर्ग कोफिशिएंट निकाला था. उस कोफिशिएंट पे इन्हें नेम दिया है कि प्रोकैरियोटिक में तो क्या होता है 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं एंड यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं. इसे हम कहते हैं 80s राइबोसोम, यहाँ पे बोलते हैं 70s राइबोसोम. और S किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्वेडबर्ग यूनिट. स्वेडबर्ग यूनिट क्या है, अगर किसी सेल को सेंट्रीफ्यूज किया तो सेंट्रीफ्यूज करके उसमें जो राइबोसोम जब सेडिमेंट होते हैं तो वो एक पर्टिकुलर कोफिशिएंट पर ही सेडिमेंट होंगे. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल थे उसमें राइबोसोम जो सेडिमेंट हुए थे, सेडिमेंट मतलब बॉटम पर ही डिपॉजिट हो जाना, तो वो कहाँ पर हुए थे 70S में. और यूकैरियोटिक सेल में ये कहाँ थे 80s में. तो ये जो यूनिट है स्वेडबर्ग यूनिट, ये स्वेडबर्ग साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी, इसलिए यहाँ पर इसके साथ 70S 80S नहीं होता. अब 70S जो 80S है, देखिए 70S किस में होता है, प्रोकैरियोटिक में, एंड 80s किस में होता है, यूकैरियोटिक में. उसकी भी जो 80s है यानी 80s राइबोसोम, उसमें जो टू सब यूनिट है वो कितने टाइप के, सपोज ये है 70S, तो इसमें से जो लार्ज यूनिट होगी वो होगी 50S की और स्मॉल जो यूनिट होगी वो होगी 30S की. यानी 70S जो राइबोसोम है इट हैज़ टू सब यूनिट, लार्ज यूनिट ऑफ 50S एंड स्मॉल यूनिट ऑफ 30S ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंट कोफिशिएंट. अगर ये होती यूकैरियोटिक सेल में, सपोज ये यूकैरियोटिक सेल है, ये मान लीजिए 80S राइबोसोम होता तो लार्ज यूनिट हो है इसमें 60s और स्मॉल यूनिट होगी 40S. आपको इन्हें जो है सम नहीं करना है, टोटल नहीं करना है. आप कहोगे मैम 60 और 40 तो 100 हो रहा है तो 100S होगा. नो, यहाँ पर ये सेडिमेंटेशन करा तो जो दोनों यूनिट थी वो किस किस कोफिशिएंट पर सेपरेट हुई थी, ये वो यूनिट होती है.
डेंसिटी पर, साइज के अकॉर्डिंग। तो जब 80s राइबोसोम को सेडिमेंट किया तो जो दोनों यूनिट थी वो जिस डेंसिटी और साइज पर सेपरेट हुई, तो ये वो नंबर होते हैं 60s 40s। ये किसका है? 80s राइबोसोम के पार्ट्स। 50s एंड 30s आर पार्ट ऑफ 70s। क्लियर? अब ये जो एक यूनिट होती है इसमें क्या मिला होता है, होती क्या है ये जो यूनिट होती हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन। अब RNA भी 3 टाइप्स के होते हैं, इसमें कौन सा RNA होता है? तो आपको ये याद रखना, इसमें होता है rRNA। rRNA मीन्स राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA। नाउ नेक्स्ट इज कि इसके फंक्शंस क्या है। राइबोसोम, देखिए राइबोसोम का मेन फंक्शन है, जहाँ पे भी राइबोसोम वर्ड आए या राइबोसोम आपको दिखे तो उसका फंक्शन आप समझ लीजिए प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, so they are also called as protein factory। अब प्रोटीन फैक्ट्री कैसे होगा? देखिए DNA से आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि DNA जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरीज करता है, पर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं होती। तो mRNA का फॉर्मेशन होता है, mRNA से फिर प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पर mRNA से जो प्रोटीन बन रहा था, mRNA अकेले कोई प्रोटीन नहीं बनाता, इसकी हेल्प कौन करता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम पर ही जाके ऐसे अटैच हो जाते हैं ये mRNA। इस तरह से अटैच हो गया mRNA दोनों यूनिट के बिटवीन। अब ये जो दोनों यूनिट है, बोथ यूनिट है, ये किस आयन से अटैच रहती हैं? मैग्नीशियम आयन। इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो इतने रिपीट होते हैं कि जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में किस टाइप के हैं, यूकैरियोटिक में किस टाइप के हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, कितनी यूनिट्स होती हैं, दोनों जो यूनिट हैं वो किस आयन से एसोसिएट होती, किस आयन की हेल्प से ये जॉइन होती हैं ये यूनिट्स। ये यूनिट जो होती है ये इसका फंक्शन क्या है? ये जो राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। किस प्रोसेस में ये काम में आती है? तो वो है प्रोसेस है ट्रांसलेशन। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में तो होता ही है, साथ साथ क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो जो 70s राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। 80s राइबोसोम किस में होते हैं? 80s राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म। यानी यूकैरियोटिक सेल में तो 2 टाइप्स के राइबोसोम हैं, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल उसमें साइटोप्लाज्म में भी 80s राइबोसोम होगा। अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट होता ही है, तो उसके अंदर कौन सा है? 70s राइबोसोम। इसके अलावा इनके जो फंक्शन है यानी ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं, और ये साइंटिस्ट किसने डिस्कवर किया था? ये सब क्लियर। और राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ rRNA एंड प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल दैट इज साइटोस्केलेटन। देखिए साइटोस्केलेटन, साइटो मीन्स क्या हो गया? सेल, स्केलेटन मीन्स जो सेल का स्केलेटन फॉर्म कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो एक सेल को एक फ्रेम प्रोवाइड कर रहा था वो कौन था? ER। अपार्ट फ्रॉम ER देयर आर अदर फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, यानी फिलामेंट होते हैं, ये फिलामेंट पूरी सेल में स्प्रेड होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन से तो बने ही होते हैं, साथ साथ एक सिंगल मेम्ब्रेन से भी कवर होते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मीन्स सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। दे आर कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन, कि एक सेल की शेप दे रहे हैं, सेल को सपोर्ट कर रहे हैं, मोटिलिटी में भी हेल्प करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं साइटोस्केलेटन।
और कई बार ये मैकेनिकल सपोर्ट में भी इन्वॉल्व होते हैं, मेंटेन करते हैं शेप ऑफ सेल। तो साइटोस्केलेटन का फंक्शन ही मेन है कि ये क्या करते हैं, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, शेप, मेंटेन द सपोर्ट शेप ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज cilia and flagella. Cilia and flagella both are hair-like structure. cilia का जो सिंगुलर वर्ड हो गया सिलियम, फ्लैजिला जो है सिंगुलर वर्ड हो गया फ्लैजिलम। तो cilia और फ्लैजिला में देखिए क्या डिफरेंस है। सपोज ये सेल है, सेल के अराउंड ये हेयर, शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड cilia। क्लियर। और अगर एक ऐसी लॉन्ग फिलामेंट स्ट्रक्चर होगी, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट या फ्लैजिला, सॉरी ये तो है फ्लैजिला, और शॉर्ट फिलामेंट होते हैं, इन्हें कहते हैं सिलिया। अब सिलिया क्या करते हैं, सिलिया कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड, यानी ये क्या करती है, इसके सराउंड, कोई भी सेल के सराउंड या सेल के अंदर भी कई बार जैसे फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को पुश करने में हेल्प करती है। सिलियम कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड, वेयर इज फ्लैजिला कॉजिंग द सेल मूवमेंट, यानी सेल जो मूव करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो क्या होगा, वो फ्लैजिला लॉन्ग जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये हेल्प करेगी सेल मूवमेंट में। और सिलियम क्या कर रही है, सिर्फ ये मूव कर रही है, सेल को मूव नहीं कर पाती है, ये सराउंडिंग जो फ्लूइड है उसको मूव कर देती है। यूकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजिला होता है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल में। ये क्या होते हैं, जैसे सिलिया एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और फ्लैजिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। जब इसे माइक्रोस्कोप में सेक्शन कट किया, तो माइक्रोस्कोप में सेक्शन कट करेंगे तो ऐसे सर्कुलर ही स्ट्रक्चर दिखेगी। तो कैसे दिखी, इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, सिलिया भी इंटरनली, फ्लैजिला दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, बट प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला एंड यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला में डिफरेंस है। तो अभी हम यूकैरियोटिक सेल स्टडी कर रहे हैं, तो उसके फ्लैजिला की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है वो देखते हैं। व्हेन सिलिया और फ्लैजिला का जब सेक्शन कट किया तो इस तरह की सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखी, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखी, देखिए ये सपोज कोई हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इस तरह की, इसका जब सेक्शन कट करेंगे इतना सही, तो वो कैसा दिखेगा, इस तरह से माइक्रोस्कोप में देखा। अब यहाँ पर ये देखा कि जो आउटर लेयर है, यानी ये जो लेयर होती है सिलिया या फ्लैजिला की, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बस एक मेम्ब्रेन लेस कौन होता है, मेम्ब्रेन लेस होते हैं राइबोसोम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जिस पार्ट को, यानी स्कोर को जो कवर कर रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सोनीम। इंटरनल पार्ट को क्या कहेंगे, एक्सोनीम, ये कोर लाइक जो स्ट्रक्चर है। अब इस एक्सोनीम में क्या था, साइंटिस्ट ने देखा माइक्रोस्कोप में कि ये जो सिलिया और फ्लैजिला होते हैं इनमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बहुत सारी। क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी सिलिया फ्लैजिला तो खुद एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, उनके भी अंदर क्या है, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स हैं। जैसे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसे मैंने थोड़ा और बड़ा कर दिया, यहाँ पर ये सेक्शन कट किया और यहाँ देखा कि बहुत सारी क्या है, ट्यूब्यूल इस तरह से। जब इन ट्यूब्यूल को माइक्रोस्कोप में देखा तो ये भी कैसी दिखाई देंगी, सिलेंड्रिकल ही दिखेंगी। देखा पेरीफेरल जो ट्यूब्यूल थी वो तो डबलेट फॉर्म में थी, ये हो गया 1 पेयर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 and 9। उन्होंने देखा 9 तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल थी, यानी माइक्रोट्यूब्यूल भी एक फिलामेंट स्ट्रक्चर थी, वो क्या थी,
पेयर में थी, यानी 9 माइक्रोट्यूबुल तो क्या थी, पेयर में थी, इस तरह से डबलेट फॉर्म में। इसे क्या कहते हैं, पेरिफेरल ट्यूबुल। कितनी है ये, 9 है। किस फॉर्म में है, डबलेट, ये डबल है, डबलेट फॉर्म में है। और सेंटर में 2 माइक्रोट्यूबुल और थी, 1 पेयर, इस तरह से, बट ये सिंगलेट फॉर्म में, ये इस तरह से जॉइन नहीं है। और ये एक सेंट्रल शीथ जो है उसमें थी, इस तरह से सेंट्रल एक शीथ थी, एक कवर था उसके अंदर। तो ये 2 तो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल थी एंड 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल थी। पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल डबलेट फॉर्म में थी और जो 2 माइक्रोट्यूबुल हैं वो कैसी थी, सिंगलेट फॉर्म में। इसे हम लिख देते हैं, ये क्या है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल। शेप्ड। अब यहाँ देखिए डबलेट जो है इस सेंट्रल शीथ से अटैच होगी बाय प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, यानी ये तो है सेंट्रल शीथ, इस तरह से अटैच है। ये प्रोटीनेशियस जो स्ट्रक्चर है जिसे ये अटैच है, इट इज़ कॉल्ड रेडियल स्पोक। तो ये तो हो गई सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल, ये तो है सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल। ये कवरिंग है दैट इज कॉल्ड सेंट्रल शीथ। नाइन डबलेट पेरिफेरल ट्यूबुल, सेंट्रल 1 पेयर माइक्रोट्यूबुल, peripheral microtubule attached to central microtubule by a proteinaceous structure, protein structure that is called radial spoke। तो कितने रेडियल स्पोक होंगे, 9। अब देखोगे आपके सिली और फ्लैजिला में जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट को कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। 9+2 समझ आ गया होगा आपको कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूबुल्स हैं। ट्यूब, माइक्रोट्यूबुल मीन्स बहुत टाइनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये ट्यूब किससे मिलकर बनी हुई है, ये ट्यूब भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई है। इस तरह की ट्यूबुलिन प्रोटीन है। ये सिर्फ आपको बात याद रखनी है कि माइक्रोट्यूबुल किसकी बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की। चाहे वो सिलिया हो या फ्लैजिला हो, सेम स्ट्रक्चर है इंटरनली। फंक्शन क्या है दोनों का, मूवमेंट, लोकोमोशन। मूवमेंट में हेल्प करते हैं सिलिया, फ्लैजिला करते हैं लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। साथ साथ ही क्लीनिंग, जैसे क्लीनिंग करनी है, जो हम सराउंडिंग अगर हम देखें सेल के आउटर साइड में, तो क्लीजिंग का भी काम करती हैं। किसी फूड को एंगल्फ करना है तो फीडिंग में, एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं सिलिया में, इंटेस्टाइन में, तो सिलिएटेड होती है तभी तो एब्जॉर्प्शन होता है। साथ साथ ही रेस्पायरेशन में भी हेल्प कर रहे हैं। तो इनके फंक्शन हो गए मूवमेंट, लोकोमोशन, रेस्पायरेशन, क्लींजिंग, फीडिंग, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम फाउंड इन एनिमल सेल। इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल में भी अब देखिए, अब ये जो सेंट्रोसोम है इट हैज़ 2 सेंट्रियोल्स। इट हैज़ 2 सेंट्रियोल्स। अब हम देखेंगे सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर। देखिए सेंट्रियोल इनर से कैसा होता है। सेंट्रोसोम से अराइज होती हैं ये जो सिलिया और फ्लैजिला की हमने अभी बॉडी पढ़ी कि जैसे इनमें माइक्रोट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे ही सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल किसके अंदर प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम के अंदर प्रेजेंट है। सिलिया और फ्लैजिला में जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल थी वो डबलेट फॉर्म में थी। यहाँ पर जो सेंट्रियोल है ये क्या है, सेंट्रियोल। कितने सेंट्रियोल होते हैं सेंट्रोसोम में, 2 सेंट्रियोल्स। तो इनमें यहाँ पर पेरिफेरल, यहाँ पर भी 9 माइक्रोट्यूबुल हैं, बट वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट है।
और इसके अंदर भी जो पार्ट है उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। ये ट्रिपलेट फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्लियर। तो 9 तो ये बना दी माइक्रोट्यूबुल। ये किस फॉर्म में है? ट्रिपलेट फॉर्म में। तो यहाँ हमने लिख दिया ट्रिपलेट फॉर्म। बट सेंटर में कोई यहाँ पर ये जो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर नहीं है। इस तरह से ये हब लाइक स्ट्रक्चर है, ये कार्ट व्हील जैसी स्ट्रक्चर होती है। सेंट्रियोल कैसी स्ट्रक्चर है? कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर। अब यहाँ पर ये जो सेंटर में प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पर इन्हें हम नंबर दे दें। मान लीजिए जैसे ये जो यूनिट है ए बी सी से ए बी सी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ये जो ट्यूबल्स हैं, ये पेरिफेरल जो ट्रिपलेट हैं, ये इस तरह से सी कनेक्टेड होता है ए से, सी कनेक्टेड ए से, इस तरह से ये कनेक्टेड होती हैं। और यहाँ पर सेंटर में भी ये अटैच होती हैं इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसे कहेंगे हम कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर है ये। इसमें सेंटर में जो प्रोटीन की बनी हुई एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हब कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड हब। और प्रोटीन स्ट्रक्चर यहाँ पर ये है लिंकर, जो जॉइन कर रहा है इसे क्या कहते हैं? लिंकर। और यहाँ पर भी इसे कहते हैं एक्स लिंकर। तो इस तरह से सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर है। सेंट्रियोल का मेन रोल क्या होता है? सेल डिवीज़न करना। सेंट्रियोल का मेन फंक्शन है सेल डिवीज़न में हेल्प करना। प्लांट सेल में, प्लांट सेल, एनिमल सेल में, सॉरी, बिकॉज इट इज़ एब्सेंट इन प्लांट सेल। जितने भी एनिमल सेल हैं उनमें ये मिलता है और हेल्प करता है सेल डिवीज़न में। साथ साथ ही ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं। जब हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो कैसे हेल्प कर रहे हैं क्रोमोसोम्स को बाइंड करने में। क्रोमोसोम्स जो होल्ड होते हैं वो होते हैं स्पिंडल फाइबर से। क्लियर है ये फंक्शन? 1 सेंट्रोसोम is 2 सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इस कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर। पेरिफेरल जो है इसमें ट्रिपलेट है। इस अरेंजमेंट को कहेंगे 9+0, बिकॉज सेंटर में कोई इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं है, ट्यूबुल स्ट्रक्चर। ये माइक्रोफिलामेंट्स हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। सेंटर स्ट्रक्चर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड हब। पेरिफेरल ट्यूबुल आर कनेक्टेड बाय अ लिंकर, दैट इज कॉल्ड एक्स लिंकर। तो चैप्टर इज़ कंप्लीटेड नाउ। एक टॉपिक है 1 लाइन का, वो है माइक्रो बॉडीज़। उसके बारे में भी देख लीजिए। माइक्रो बॉडीज़ क्या होती हैं? जब ईआर से वेसाइकल का फॉर्मेशन हो रहा है, ईआर से वेसाइकल्स फॉर्म होती हैं, तो वो वेसाइकल्स जो हैं उनमें होता है एंजाइम्स। माइक्रो बॉडीज़ कैसी स्ट्रक्चर है? वेसाइकल्स, एंड वेसाइकल्स इज हैविंग एंजाइम। एंजाइम कैरी वेसाइकल्स आर कॉल्ड माइक्रो बॉडीज़। और ये पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती हैं। जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं सेल में, उनमें जो एंजाइम होता है वो किसी न किसी फॉर्म में तो वो होगा। तो वो जिन एंजाइम जिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं वेसाइकल। अगर ये वेसाइकल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कैरी करती है तो उस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था? लाइसोसोम। बट अपार्ट फ्रॉम अदर एंजाइम्स, जितने और एंजाइम्स हैं वो जिसमें प्रेजेंट हैं, उन वेसाइकल्स को क्या कहेंगे? दे आर टर्म्ड एज माइक्रो बॉडीज़। क्लियर? जैसे एग्जांपल बताई थी पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम एग्जांपल ऑफ माइक्रो बॉडीज़। Chapter is completed here, students. I hope you have understood
If there is any doubt, please ask me. Thank you.